Hi everyone, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, welcome Chandani, Rachna, Sushil, Surjit, नीलिमा. ओके, तो कल का चैलेंज कंप्लीट किया ना, तो 1 बाय 1 आप स्क्रीन शेयर Good कीजिए. afternoon, sir. यस, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून. तो कौन करेगा सबसे पहले शेयर? कल का चैलेंज जो कंप्लीट किया ना, उसकी बात कर रहा हूँ. मैं करता हूँ सर। ओके सुरजीत. ओके, ए बी सी और उसके बाद एफ कॉलम है, और डी और ई को आपने हाइड किया है. तो कंपनी, कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, ये 4 चीजें हैं. और पहला नाम क्या है? एडवेंचर से शुरू होके आर्चर तक है. और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक है. ओके, गुड, सुपर. ओके सुरजीत, स्टॉप कर दीजिए. तो जैसे आपने कॉलम सुरजीत किया ना हाइड, वैसे ही आप रो भी हाइड कर सकते थे. ओके सर। ओके, नेक्स्ट कौन दिखा रहा है? Tim. ओके रचना. ए बी सी, ए बी, डी और एफ आ रहा है ना. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ए बी सी सर आना चाहिए. 2 कॉलम आपने हाइड करने को बोला है वहाँ पे। मैंने नहीं बोला है, चैलेंज नहीं मतलब बोला है. सॉरी, हाँ हाँ, नहीं 2 लेकिन कॉलम हाइड। तो सी कॉलम किधर गई? सी नहीं दिख रही है. सर क्योंकि कॉलम भी हाइड करना था ना हमें। नहीं है, मेरे पास जो आंसर है ना, उसमें तो ए कॉलम में कंपनी नेम है, बी कॉलम में कॉन्टैक्ट नेम होना चाहिए, और सी कॉलम में सेकेंडरी कॉन्टैक्ट होना चाहिए. तो आपका डी कॉलम में सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कैसे आ रहा है? और एफ कॉलम में ईमेल आईडी होना चाहिए, तो वो भी सही है. तो ये हाँ, सी कॉलम किधर गई? एक काम करो, अनहाइड करो तो सी कॉलम. हम्म, तो ये सी कॉलम में बिलिंग एड्रेस है ना, हाँ ये होनी चाहिए. अच्छा। मैंने ये क्या बोलते, लेफ्ट में सेकेंडरी कॉन्टेक्ट करना चाहिए था शायद, तो ऐसा कुछ। ये बिलिंग एड्रेस यहाँ पे क्यों आ गया सी कॉलम में?
सी कॉलम में था ना सर? हाँ हाँ, एक सेकंड, अभी मेरे को कंफ्यूजन बहुत हो रहा है कैसे काम किया है आपने। ओके। रुको रुको रुको, निकालना मत। हम्म, सबसे पहले ओपन करने को बोला है प्रैक्टिस बुक, फिर ऑटोफिल, ऑटोफिट कॉलम बोला है, मॉडिफाइंग रो हाइट बोला है, डिलीट रो नंबर 10 बोला है। तो रो नंबर 10 डिलीट करने से बाकी सारे अपने आप ऊपर आ जाएंगे। हम्म, और उसके बाद इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम सी बोला है। तो सी कॉलम जो है ना, उसके लेफ्ट में आपको सेकेंडरी कॉन्टेक्ट इंसर्ट करनी है कॉलम। यहाँ पे करना था बी और सी के बीच। ओके। बी और हाँ, तो सी को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करोगे ना, तो हाँ इंसर्ट हाँ कॉलम हाँ, आना चाहिए, तो मैंने करोगे। यहाँ पे क्लिक किया था। हाँ, तो गलत किया ना तो इसके हाँ मार्क्स हाँ, नहीं मिलेंगे एग्जाम में अगर ऐसे यस करोगे तो। सर। ओके सर, ओके ओके। राइट। यस सर। फिर आप बोलते कि चैलेंज में ऐसा बोला था वैसा बोला था। नहीं नहीं सर, मतलब मेरा गलत हो गया, राइट हाँ, लेफ्ट। ओके, चलो स्टॉप कर दो। और बाकी लोग जब तक शेयरिंग करते हैं ना, तब तक आप उसको सही बना दो अपना। यस। ओके, हु इज नेक्स्ट? मैं सर। ओके नीलिमा। ओके, तो कस्टमर कांटेक्ट लिस्ट अभी भी आपका सेंटर में नहीं आ रहा है ना? कौन सा? ये कस्टमर कांटेक्ट लिस्ट है ना, वो हाँ अभी भी सेंटर में नहीं आ रहा है। तो जब आपकी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया और ये हाँ। नहीं होगा सेंटर में, तो उसके मार्क डिडक्ट होंगे। ओके। ओके नहीं, मेरे को बिल्कुल ओके नहीं है ये। ओके, ए कॉलम में कंपनी नेम है, बी में कॉन्टैक्ट नेम है, सी में सेकेंडरी, और ये ईमेल एड्रेस है। ये क्या किया तूने लड़की? सी के बाद डी आ गया, दो कॉलम हाइड करनी थी, वो किधर गई? मेरे मेरे आंसर शीट में ए बी सी कॉलम दिखता है और एफ दिखता है। सी और एफ के बीच में दो कॉलम हाइड करनी थी। तो तुम्हें 0 मार्क मिलेंगे नीलिमा इसके, है ना? तुमने जैसे करना था वैसे नहीं किया है। ठीक है, लोअर डाउन करो, क्या? बंद करो शेयरिंग। क्यों ऐसा काम किया नीलिमा? 0 मार्क आया है वैसा। नहीं, वो बिजनेस का ये। सुशील रुक जाओ, कहाँ पे अभी बात हुई? रुको रुको। और आप ऐसे तो शेयर करो ही मत, मेरे सामने मत करो। डायरेक्टली फाइल करो जैसे ये लोग करते हैं। अरे सुशील बंद करो यार, सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ नीलिमा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बोल। कि ऐसा क्यों किया? चैलेंज में पढ़ा नहीं क्या कैसे करना है? पढ़ा ना। तो फिर गलत क्यों हुआ? देखो, आपको ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम दिखानी है, डी और ई को हाइड करना है, और एफ कॉलम दिखाना है। हाँ ये एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि आप जितना समझो ना उसको, ठीक से उसको अप्लाई करो। हाँ। ठीक है, तो आपका चैलेंज इनकम्प्लीट है, आपको फिर से करके दिखाना है मुझे। ओके। ओके, हाँ सुशील, अब शेयर करो। सुशील आपका भी रॉन्ग गया। ए बी सी कॉलम आ रहा है, ई डी और ई को आपको हाइड करना था, वो नहीं किया है। सो 0 मार्क्स, कैंसल, मतलब बंद करो, स्टॉप करो शेयरिंग। और चांदनी, यू आर द लास्ट, यस शेयर करो। सर। सर मैं इसके पहले वाला शेयर करूं अभी? कल वाला सर हो गया है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट करो और बाद में शेयर करो। हो तो गया। सर इसके पहले वाला जो है वो वाला मैंने किया था, रिकॉर्डिंग देख के, वो वाला मैं शेयर करूं सर? नहीं, पहले अभी अभी का कल का कर लो ना कंप्लीट,
क्योंकि मैंने जो कुछ डिजाइन किया है वो कंप्लीट होगा, बाद में अगर टाइम होगा तो मैं आपको बोलूंगा कि वो शेयर करो, ठीक है। तो ओके सर। रचना, हो गया चांदनी, सर। सुशील और नीलिमा, आप चार लोगों का नहीं हुआ है तो आप अभी कंप्लीट करो। हो ठीक है, गया। रचना दिखाओ। कस्टमर कॉन्टेक्ट लिस्ट सी के बाद एफ आया। और रचना रुक जाना 1 मिनट। आपका ये जो रो की जो हाइट है ना, वो इतनी ज़्यादा क्यों है? आपको हाइट मॉडिफाई करने को बोला था ना। तो वो मर्क किया तो वो अपने आप सेट हो एक गया, काम करो सॉरी तो रैप आप सेट मुझे किया। आपकी रो की हाइट दिखाओ। बिटवीन बिटवीन 3 और 4 में क्लिक करके देखो तो कितनी हाइट आ रही। बिटवीन 3 और 4 में जो लाइन होती है ना, वहां पे क्लिक करो। बिटवीन 3 और 4 में एक रो की लाइन है, वहां पे क्लिक करो तो हाइट पता चलती है। जाके 3 के नीचे वाली लाइन है ना। अरे चेंज क्यों कर रही हो? ये तो नहीं चेंज वो कर दो। सिर्फ अपने कर्सर सिर्फ कर्सर उधर रख के क्लिक करना है, दबा के रखना है। 3 के नीचे वाली लाइन पे दबा के रखो कर्सर। 3 के नीचे, ये तो आपने ऑल्टर कर दिया, ऑलरेडी चेंज कर दिया था ना। इतना टाइम लगता है रे? सिर्फ वहां पे एक कर्सर प्रेस करके रखना है। हाँ, तो ये रॉन्ग है, 70 पिक्सल्स आ रहा है। मैंने मतलब कम किया था, पर हाँ, वो जब मर्क किया ना तो रॉन्ग है। अपना बन गया। सुनो रचना, अगेन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें भी। हाँ, क्योंकि चैलेंज में क्लियरली ब्रैकेट में लिखा है 30 पिक्सल होना चाहिए, और आपके 75 पिक्सल है। तो चैलेंज का मतलब हुआ, ये क्वेश्चन है ना, उसको हर हर एक स्टेप को फॉलो करना है करने के लिए। अभी कैसे करोगे? सारे रो को 30 पिक्सल करना है तो। हाँ, ओके। और बिट 3 के नीचे वाला जो लाइन है ना, उसको उस वहां पे कर्सर रख के प्रेस करो, और तब तक उसको ऊपर ले जाओ जब तक वो 30 ना हो जाए। छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? थकी थकी है। ये देखिए। अगर आप, ये तो और भी छोटा हो गया। अगर आपको ऐसे कंट्रोल नहीं होता है तो ये पूरी शीट सिलेक्ट किए, तो अभी आपको मैन्युअली कमांड फाइंड करके वहां से आपको क्या करना है, रो की हाइट चेंज करनी। आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। ये सारे रो सिलेक्ट हो गए, राइट क्लिक करो और रो हाइट लिखा है ना, उसके ऊपर जाओ। ओके, अभी यहाँ पे क्लिक करके मैन्युअली एंटर करो, रो हाइट कितनी चाहिए? 30 चाहिए। थकी है। हाँ, तो ओके करो, कितना आ रहा है देखो फिर। थकी है। हाँ, तो मतलब नहीं हो रहा है अभी भी। आप अपने चैलेंज में पढ़ा नहीं है कितना एक है। चैलेंज में 22.5 लिखा है और ब्रैकेट में 30 पिक्सल्स है। तो आपको क्या करना है, वापस सारा सिलेक्ट करो और वापस राइट क्लिक करके रो हाइट में जाके वहां पे 22.5 लिखो। अब ओके करो। यस, थोड़ा तो कम हुआ। कम नहीं, थोड़ा नहीं, जितना चाहिए था चैलेंज में लिखा था उतना हो गया। ओके, गुड। ओके, तो सुशील, नीलिमा, चांदनी अगर हो गया तो शेयर कर सकती हो।
सर नहीं हुआ है अभी। हम्म, नीलिमा एंड सुशील, आप लोगों को तो थोड़ा बहुत करेक्शन करना है ना, तो हो गया। सर शेयर करें स्क्रीन? हो गया आपका कंप्लीट जानने? सर हो गया है। दिखाइए। हो गया सर। सर सेकेंडरी एड्रेस पे बाइनरी एड्रेस हो रहा। आपका ABC D क्यों आ रहा है? आपको ABC दिखाना है और
फिर एफ रो आनी चाहिए। डी और ई को हाइड करने को बोला है आपकी जो चैलेंज है ना उसके अंदर। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये ए बी सी डी नहीं आना चाहिए, ए बी सी ही आना चाहिए। यहाँ पे सर डी के यहाँ पे एफ आना चाहिए था। डी और ई को हाइड करना है, ये पता नहीं कैसे डी यहाँ पे आ गया। ये जो ईमेल एड्रेस है ना, वो डी में नहीं होना चाहिए था, वो एफ में होना चाहिए था। ठीक है, लोअर डाउन करो तो मैं भी देख ओके लेता सर। हूँ कि आप लोग कैसे इसको करते हो कि गलत आ रहा है सबका आंसर। मेरी सही में आउट ऑफ ब्लू में हूँ कि सबका गलत, मोस्टली सबका गलत हो रहा है। सिर्फ सुरजीत सर ने पूरा सही हाँ, करके दिखाया। हम जो मतलब क्या बोलते हैं रो की हाइट बढ़ाते हैं ना, तो वो जो एड्रेस का जो हमने मर्ज किया है ना, वो पूरा का पूरा एड्रेस एक ही लाइन में आ जाता है। अभी देखा फिर मैंने वो कॉमन हाइट कर। ओके, हाँ नीलिमा शेयर करो। यस सर। मुझे लगता है कि चैलेंज में कहीं पे लिखा नहीं है कि ये जो कंटेंट ईमेल एड्रेस का है उसको आपको शिफ्ट करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और उसमें एक जगह पे लिखा है कि पूरी की पूरी कॉलम ऐड करनी है। तो जब आप कॉलम ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली ई कॉलम जो है ना वो एफ कॉलम बन जाती है, तो वो तो हो ही नहीं रहा है। नहीं, रॉन्ग है नीलिमा अभी भी। ऊपर का ठीक है ना, कस्टमर हाँ, कांटेक्ट। वो अभी ठीक कर दिया आपने ना, बिल्कुल यस। हाँ, और नीचे का। नीचे का नहीं है, ठीक है, एक रो कम ज्यादा दिख रही है मुझे। रो नंबर 4 की हाइट ज्यादा है, बाकी सारे रो की हाइट एक जैसी है। ऐसे कहीं से भी रो को खींच के करोगे तो नहीं आएगा ना ठीक नीलिमा, हाँ, ऐसे नहीं आएगा ठीक। क्यों इसको क्यों स्ट्रेच किया? करना ही वो था सेकेंडरी कॉन्टेक्ट। अरे नहीं, करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपका तो लोचा क्या हो रहा है पता है, ये कंपनी नेम पूरा पढ़ने में आ रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट नेम में तो नेम अधूरा दिखता है। नेम कहाँ गायब हो गया? कॉन्टैक्ट नेम तो पूरा आना चाहिए ना। आ अब गई। अब कैसे आया, अभी तक नहीं था। नहीं, मैंने तो ये का कर दिया ना सर। तो जब आप आंसर सबमिट करोगे ना मुझे नीलिमा और सब लोग, हाँ। तो मैं आपका कोई स्क्रीनशॉट नहीं मांगने वाला हूँ, मुझे आपकी एक्सेल फाइल चाहिए आंसर में। अगर आपकी एक्सेल फाइल में मुझे जैसा दिखेगा वैसे ही मैं आपको मार्क्स दूंगा। हाँ। अभी आपने किया, लेकिन अगर अगर वैसे नहीं, ऐसा नहीं होगा तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी भी आपका सेकंड वो फोर्थ नंबर का रो है ना, वो जरूरत से ज्यादा उसकी हाइट है। अरे ऐसे नहीं करना होता है, मालूम है कितना करना है, बस आपने ऐसे उसको ऊपर कर दिया। उसका कुछ वो पॉइंट चाहिए उतना ही। हाँ। तो कैसे करना होगा था? तो पूरा ये जितने भी रोज है ना वो सारे रोज सिलेक्ट करने होते हैं। फिर जितनी हाइट वहां पे चैलेंज में बोला है ना उतनी हाइट लानी है सबकी।
ओके, और कौन शेयर कर रहा है? ठीक है, तो मैं अभी एक वीडियो दिखा रहा हूँ, और ये वीडियो जो है ना, वो बेसिकली कल का हमारा टॉपिक है उसके कंटिन्यूएशन में है। ये वीडियो इसके लिए है कि आप जब एक्सेल में, कल मैंने एक चीज दिखाई थी, मर्जिंग सेल्स, मतलब सेल को मर्ज करना होता है। तो ये जो टॉपिक है ना वीडियो, उसके ऊपर व्हाई यू शुड अवॉइड मर्जिंग सेल्स, आपको सेल्स को मर्ज करना क्यों अवॉइड करना चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। Why you should avoid merging cells. Excel has a lot of great features that can make your spreadsheets run more smoothly, but merging cells is not one of them. Merged cells are notorious. मैं इसको वापस कर रहा हूँ फिर से। Excel has a इसने कुछ वर्ड बोला है, वो वर्ड के ऊपर ध्यान रखो। मैं वापस पहले से शुरू करता हूँ। Excel has a lot of great features that can make your spreadsheets run more smoothly, but merging cells is not one of them. Merged cells are notorious for creating problems in spreadsheets, and I'm going to show you a couple of reasons why you shouldn't use them unless you absolutely have to. And I'll also show you an alternative you can use instead. In this example, we didn't have sales data for this row, so we merged all 4 cells into one cell, mainly so we could center the text across several columns and sort of set it apart from the other data. But there's a problem. Watch what happens when I try to sort this data. I'll try to sort largest to smallest, and it doesn't work. It gives us an error message. Or let's say we wanted to copy some data from one part of our sheet and paste it into the merged cell. That doesn't work either. It gives us a different error message. So what's the problem? Well, many Excel features rely on the consistent grid of rows and columns that every spreadsheet has by default. Merged cells break out of this grid, so Excel may not know how to handle it. Luckily, there is another way to get the same basic look without merging cells. ओके, तो अभी यहाँ तक अगर आपने ठीक से सुना है, तो अभी आगे का पार्ट जरूर सुनना। ये पार्ट बता रहा है कि मर्जिंग नहीं करना है, लेकिन इफेक्ट मर्जिंग जैसी ही आएगी। ठीक है, इसको सुनो अभी। First, we'll need to unmerge this by clicking the Merge and Center command. So these are now separate cells. Next, with all 4 cells selected, click this little arrow in the alignment group. In the horizontal menu, we'll select Center Across Selection and click OK. This has centered the text perfectly, and it looks exactly like a merged cell, but it's actually separate cells. Most importantly, it won't cause problems the way merged cells will. For example, if we try to sort it, it works, and we don't get an error message. It's worth noting that center across selection only works horizontally, so for vertical groups of cells, you may still need to merge. But I recommend using center across selection whenever you can, because it will help you avoid all of the problems associated with merged cells. ओके, सो मर्जिंग सेल्स में अभी तो ठीक है कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया। आगे चल के आप फॉर्मूला के ऊपर काम करोगे, तो अगर आपके डेटा में कहीं ना कहीं अगर आपने हॉरिजॉन्टल रो को मर्ज किया है, एक रो के काफी सेल्स को, तो आप फॉर्मूला के ऊपर भी काम नहीं कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रैप नहीं, आप वो
हैंडल पकड़ के उसको ड्रैग करोगे तो फील भी नहीं होगा, वहां पे तुरंत एरर मैसेज आ जाएगा। तो नॉर्मली अभी तक हमने मर्ज में क्या सीखा, मर्ज मतलब अगर 4 सेल है तो उसका एक ही बन जाएगा, और फिर आपने सेंटर किया तो वो सेंटर में आ गया। आप हमारा इंटेंशन क्या था कि वो जो हेडिंग है ना, कस्टमर लिस्ट ऊपर सबसे पहले लिखा था, वो चारों चार के सेंटर में आना चाहिए। हमारा इंटेंशन उतना ही था। तो सेल मर्ज करके उसको सेंटर में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या कर दो, जितने सेल में आपको सेंटर में चाहिए, मतलब आप मेरे टेबल की विड्थ अगर इतनी है तो मैं ये विड्थ की इसको सिलेक्ट कर लूंगा और वहां पे क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा। तो मर्ज हटा देना है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो मैं शेयर करके एक बार आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड ना, मुझे फाइल चाहिए जो फाइल पे हम काम कर। यस, ये फाइल है और यहाँ पे ABCDE है। कितनी कॉलम है, ई तक कॉलम है। अब ये कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट को मुझे सेंटर में चाहिए। तो हम लोग अभी तक कैसे करते थे, इतने को सिलेक्ट किया, फिर कहाँ पे गया मर्ज, वापस मेरे को ढूंढना पड़ता है, हाँ अलाइनमेंट में। तो ये मर्ज एंड सेंटर अगर पूरा हम देखेंगे तो मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेंटर, ये सारे ऑप्शन है। तो मैंने मर्ज सेंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। जब हम एड्रेस बुक में जाएंगे, मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एड्रेस मुझे अगर इसका देखना है तो नेम बॉक्स में आके आया A1 आया। उसने क्या किया, A1 B1 C1 D1 एंड E1, ये सब को मर्ज करके एक ही नाम दे दिया A1। इसलिए दिक्कत आएगी हर बार जब भी हमें कुछ सॉर्टिंग करना है, फॉर्मूला को आगे कॉपी पेस्ट करना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको सेंटर रखना है तो वो करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अनमर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने अनमर्ज किया। अब देखिए ये कस्टमर केयर जो है ना, अच्छा अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले आपको कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरा पढ़ सकते थे, अभी कस्टमर में आगे CUS कहीं गायब हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सेंटर में है। मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ तो वापस मैं पढ़ सकता हूँ इसको। नाउ ये वाला A1 सेल है, ये B1 है, ये C1, ये D1, ये E1। ओके, हमने इसको वापस ये सारे को सिलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, एक छोटा सा एरो है अलाइनमेंट सेटिंग्स। जब मैंने अलाइनमेंट सेटिंग के वो छोटे एरो पे क्लिक किया तो मेरे लिए यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल में कहाँ पे मुझे करना है, सेंटर करना है। तो मैंने ये सेंटर सिलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। एक से क्यों नहीं हुआ, तो वो दूसरा ऑप्शन था, हाँ सेंटर अक्रॉस वाला ऑप्शन, मतलब उसमें ही सेंटर अक्रॉस वाला ऑप्शन। नीचे, हाँ 2 नंबर। हाँ, सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन। हम्म, तुरंत ये लाइन, हाँ मुझे यहाँ पे देखना था, अगर ये यहाँ पे होता है ना, एक सेकंड ना, मैं यहाँ पे किया ओके करता हूँ तो नहीं हो रहा है ना। हम्म, तो सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन किया, वर्टिकल भी सेंटर में, ये सब हो गया। अब ओके करता हूँ, हाँ अब होगा। सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन सिलेक्ट करना है तो होगा। वापस मैं अंडू करके दिखाता हूँ। ये कस्टमर कॉन्टेक्ट लिस्ट को पहले लेफ्ट अलाइन कर देते, ओरिजिनली ऐसे है, और इसको ABCDE तक सिलेक्ट कर लेते हैं।
अलाइनमेंट में क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन और ओके। तो ये हो जाएगा सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन। अब ये देखते हैं, इसका नाम जो है ना वो A1 सेल है, इसका नाम B1 है, मतलब उनका एड्रेस चेंज नहीं हुआ और ये हमें दिख भी रहा है सेंटर एक्रॉस मर्ज। ओके, अंडू करता हूँ वापस इसको, सेंटर एक्रॉस मर्ज को अंडू किया तो वापस से कस्टमर कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाएगा। अब ये सेंटर एक्रॉस मर्ज हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला मर्ज एक्रॉस करता हूँ। ठीक है, मैंने अभी मर्ज एक्रॉस किए। अभी ये देखिए ये पूरा जो है ना कर रहा है इसको। तो हमें यहाँ से तो सेंटर एक्रॉस से होगा ही नहीं, कहाँ से करना पड़ेगा, अलाइनमेंट के सेटिंग्स में जाके हॉरिजॉन्टल में जाके सेंटर एक्रॉस करना पड़ेगा, सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन, और ये हो जाएगा सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन है तो इसको एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन, हॉरिजॉन्टली आपको लेफ्ट इंडेंट रखना है, राइट इंडेंट करना है, फिल करना है, जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड भी कर सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया डायरेक्टली, ये वाला जो है ना सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन को हटा के मैं जनरल कर देता हूँ, जनरल किया, ओके किया, और वापस अलाइनमेंट सेटिंग्स में जा रहा हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ओरिएंटेशन मैंने इसका एंगल बताया, अब ओके करता हूँ तो ये इस तरह से आएगा। आप अपने सेल की जो टेक्स्ट है उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो इस तरह से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसको यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया नीचे डिग्री आ रहा है 75 डिग्री का सेटिंग मैंने किया, तो टेक्स्ट ऐसे भी हो सकता है। और अगर मुझे इस तरह से चाहिए टेक्स्ट 45 डिग्री पे, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा टेक्स्ट। अगर मुझे इसके बीच में जो डॉट्स है ना, मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ। मैं ये करूँगा तो ये 30 डिग्री पे जाएगा, तो कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे चाहिए, ओके किया 0 डिग्री पे, तो ये कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर और भी ऑप्शंस है, टेक्स्ट कंट्रोल, रैप करना है, श्रिंक करना है, मर्ज करना है, तो ये तीनों काम आप कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो टेक्स्ट की डायरेक्शन। एक बार हम यहाँ पे सिलेक्ट में करता हूँ लेफ्ट टू राइट करके और ओके करता हूँ। ज़्यादा कुछ फर्क यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, एक बार फिर से करके देखता हूँ। यहाँ पे इसका कोई इम्पेक्ट नहीं है। ओके, तो ये जो दिखा ना आपने, श्रिंक टू फिट, सॉरी श्रिंक टू फिट नहीं, कौन सा देखा आपने, मर्ज करना है और विदाउट मर्जिंग सेंटर एक्रॉस करके भी कर सकते हो, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो।
ओके, कंप्लीट प्रैक्टिस। ये गुड। यस तो सर। अभी किसका वो चैलेंज वाला पार्ट चेक करना बाकी है? चांदनी का बाकी है, नीलिमा का बाकी है। यस सर, मेरा जो कल वाला था वो नहीं हुआ था, तो वो वाला हो गया है। हाँ, और आज का अभी जो कर रहे हैं वो हो गया कंप्लीट? यस सर, हो गया। तो वो पहले दिखा दो। सर ये अभी भी नहीं है, गलत है। सी रो आ रही है और आपको दो रो को हाइड करना है एज पर द चैलेंज। सर ये अभी वाला। हाँ, रॉन्ग है। तो चैलेंज में जो स्टेप्स लिखे ना वैसे ही आपको करते जाना है। अगर वैसे ही करते जाओगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो चांदनी और बाकी जो लोगों का आंसर रिपीटेडली रॉन्ग आ रहा है ना, मुझे उनको पूछना है कि आपको क्या नहीं समझ में आया ये चैलेंज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में। चांदनी, आपने चैलेंज के सारे स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं इसलिए आंसर रॉन्ग आ रहा है। एक जगह पे कॉलम इंसर्ट करने को बोला है तो वो कॉलम भी इंसर्ट नहीं हुई है। और फिर उसको एक जगह पे क्या बोला था आपको, हाइड करने के लिए बोला गया। एक स्टेप ये भी आया होगा चैलेंज में, तो वो भी नहीं किया है। आपका जो शेयरिंग है ना, ओके, बंद कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हो गई लेफ्ट ही हो मेरी। गई, ओके लेकिन ओके ओके। सुशील, कहाँ तक पहुंचे? सर नहीं हो रहा है। एफ ओके में ठीक। करता हूँ ना तो उसको हटाता हूँ तो फिर डी हो जाता है उसी तरह से। तो कल कल वापस मुझे करके दिखाओ। तो होता ही नहीं तो कहाँ से कल दिखाऊंगा, बताइएगा तब तो। हाँ सुशील, क्यों नहीं हो रहा है बताओ। एफ में करता हूँ तो होता है, लेकिन उसको फिर हटाता हूँ तो फिर डी में चला आता है। तो हटाने का नहीं ना, क्यों हटाते हो? क्या करना होगा? आप चैलेंज में जो स्टेप लिखे है ना उसको डिट्टो वैसे फॉलो करो, जैसे लिखा है वैसे। हाँ तो ठीक है। उस तरह से करता हूँ, हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिर से करो। मैं टाइम देता हूँ आपको 4-5 मिनट का, फिर लॉग आउट करता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास के लिए। चांदनी,
आपका भी अधूरा है तो आप भी कंप्लीट करो, 4-5 मिनट का टाइम देता हूँ। जैसे लिखा है वैसे उसको फॉलो करते जाओ तो हो जाएगा। हो गया सर। ओके, तो नीलिमा आपका भी बाकी था। हाँ, अभी तो शेयर करते। हाँ करो। नीलिमा आप भी डायरेक्टली क्यों फाइल नहीं दिखाते हो, हर बार ये स्क्रीन दिखाते हो जिसमें मैं दिखता हूँ। डायरेक्टली फाइल नहीं आती है शेयरिंग में, ऐसा क्यों हो रहा है? बंद करो ना शेयरिंग। हाँ, ये क्या आया, नेट प्रोटेक्टर? आपको डायरेक्ट क्या शेयर करना है, जो फाइल आपको मुझे दिखानी है वही शेयर करो, बाकी सब उल्टा पुल्टा मत करो। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, बंद करो नीलिमा। ये जब मेरे मेरे स्क्रीन पे जब आप शेयर करते हो तो ये फाइल क्यों नहीं आती डायरेक्ट? बंद करो शेयरिंग। निर्मा वहां पे वो है ना, पूरा स्क्रीन शेयर करते हैं अरे तो इसलिए। वो तो समझ में आना चाहिए ना, कितने 2 महीने से ज्यादा हो गया, हर बार बोलता हूँ मैं सुशील को और नीलिमा को स्पेसिफिकली कि ऐसे शेयर मत करो, सिर्फ और सिर्फ फाइल ही शेयर करो। अभी करो क्या? मैंने कब मना किया? नहीं, बंद करो। डायरेक्ट शेयर करो, ये फाइल बंद करो शेयरिंग। आप मेरा वीडियो मतलब ये जो जूम कॉल है ना, वो क्यों शेयर करते हो उसका स्क्रीन? कौन सा? कौन सा? नहीं छोड़ो, क्या कौन सा? सर मुझे कुछ दिखाना है, मतलब थोड़ी सी हेल्प चाहिए उसमें, मैं दिखाऊं? 1 मिनट, अभी देखो मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, और नीलिमा, सुशील और चांदनी तीनों का देखना है मुझे चैलेंज। नीलिमा करो शेयर, डायरेक्ट फाइल शेयर करो, मेरा जूम वाला हाँ, क्लास नहीं। नहीं नहीं, अरे ये फाइल पहले क्यों नहीं आती नीलिमा, मेरा क्वेश्चन ये है, समझो प्लीज। सिनेमा ऊपर आपका आता है पूरा स्क्रीन, और नीचे जितने डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं ना वो आता जाता है। मतलब जितना आपका ओपन हुआ होता है ना, वो आता हाँ, है नीचे। तो जहाँ आपकी फाइल दिख रही है ना, वहां पे हाँ, क्लिक करो। हाँ, एक। आपके पास शेयरिंग में कितने ऑप्शंस आपको दिखते ही होंगे हाँ, कि ये क्या आपको कौन सा विंडो शेयर करना है। ये अभी कर देते। हाँ अभी करो। नहीं, अभी भी सेम ही हो रहा है, कब सीखोगे? विंडो जितने भी ऑप्शन अपने आप आ जाते हैं वहां पे, जब हम शेयर शेयर बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो सारे विंडो हाँ, हमारे वहां शेयर पे आ बटन पे जाते हैं। क्लिक, शेयर पे क्लिक करोगे तो आपके आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स ओपन है वो सब दिखेंगे, उसमें से हम्म, आपको अप्रोप्रिएट ही शेयर करना है, ऐसे कोई जारगन शेयर नहीं करना है, या इनअप्रोप्रिएट नहीं स्क्रीन शेयर करना है। ओके। आप ऐसे करो तो कभी आपको आपका पर्सनल फाइल भी लोगों को दिखा दोगे, हम्म, जबकि जो सही में दिखाना है वो दिखाने की जगह वो कुछ और ही दिखा दोगे। नहीं,
पहले मेरा स्क्रीन क्यों आता है वो बताओ। ठीक है चलो, अभी क्या किया इसके वो अंदर, आला होगा तब ये आता है ना मैसेज, आएगा ना। चलो इसलिए सुशील वो चांदनी हो गया तो बोलो, नहीं तो फिर मुझे लॉग आउट करना है यार, थोड़ा 1 मिनट जल्दी लॉग इन करना है मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके रचना दिखाओ क्या आपको क्वेरी है। फिर मेरे पास एक डेटा है, हम्म यहाँ पे ये प्रोडक्ट टाइटल है, हम्म और मतलब इसमें बहुत अलग, एक रो में ही अलग अलग प्रोडक्ट थे। तो मतलब इसको मुझे डिवाइड करना चाहिए या फिर मतलब एक कॉमा देके ऐसा रखना चाहिए, ऐसा कुछ? अभी आप रो नंबर 2 का पहला सेल सिलेक्ट करो तो ड्रेसर लिखा है ना। हम्म। हाँ, तो ये तो काफी लंबा टेक्स्ट है। अरे सारे मत सिलेक्ट करो, एक ही सिलेक्ट करो ना। सब रो में ये ऑलरेडी ये 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 A1 ए जो A1 A2 A3 सब में अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना, प्रोडक्ट टाइटल मतलब। हाँ हाँ। तो प्रोडक्ट टाइटल तो बहुत लंबा है आपका। हम्म, अभी आप क्या कर सकते हो, वो हमने वो मर्ज वाला, अरे मर्ज क्या, वो रैप टेक्स्ट दिखाया था ना, हाँ हाँ हाँ। उसका यूज कर सकते हो। ओके। दूसरा ये करना चाहिए कि ये ना जैसे मैं पहला पढ़ता हूँ ना, ड्रेसर फॉर बेडरूम विथ 9 फैब्रिक ड्रॉर्स हम्म वार्डरोब स्टील फ्रेम असेंबली क्लोजेट फॉर क्लोथ स्टोरेज डिस्प्ले कैबिनेट ऑफ फर्नीचर, तो इतना लंबा डिस्क्रिप्शन है। तो हम्म। प्रोडक्ट टाइटल को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, ओके। ये डिस्क्रिप्शन मत रखो। अच्छा। अगर रखना जरूरी है तो फिर उसको अप्रोप्रिएटली रैप टेक्स्ट कर लो। मतलब आपको लगता है कि मुझे सिर्फ इतना कॉलम विड्थ में सारा आना चाहिए, तो आप उतना हम्म करके फिर रैप कर दो, तो सारा रैप हो जाए। लेकिन रैप करोगे तो फिर रो हाइट बढ़ जाएगी। हम्म। बाकी के कॉलम्स कौन से, ओरिजिनल प्राइस फिर सोल्ड फिर क्या है, हाँ, सोल्ड, रेवेन्यू डिस्काउंट रेट। हाँ डिस्काउंट रेट, और टैग क्या लिखा है, टैग टैक्स। टैक्स। हाँ हम्म। ओके। मुझे ऐसा। लगता है कि बस वही करना चाहिए उसको, थोड़ा कॉलम हाँ, की विड्थ देखो, अभी करो तो उसकी हाफ कर दो, अभी जितना विड्थ है उसका हाफ करो। कॉलम ना। हाँ ए और बी के बीच में से ड्रैग करना पड़ेगा, ऐसा। ए और बी के बीच में, ए और बी मतलब ए कॉलम और बी कॉलम के बीच ये में पूरा लाइन ही जो है आ ना, रहा है। ए और बी के बीच में जो लाइन है ना, उधर जाओ। क्या कर रही हो रचना। सर, ये बहुत अरे ए मतलब और बी के बीच में लाइन है ना, वो पकड़ो। ये एक मिनट एक मिनट, ये स्क्रीन यहाँ पे। हाँ अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग करके खींचो। ओ हाँ हाँ कहाँ चले गए। अच्छा छोड़ दो, कल कल मुझे दिखाना, मेरे पास 1 मिनट से भी कम टाइम है, हाँ मुझे हाँ। नेक्स्ट ओके क्लास सर, के लिए कोई जाना है। नहीं। ये क्या। बाय। ओके सर, बाय।